हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लास में। आज हम लोग परसेंटेज का छठवां पार्ट देखेंगे जो कि आखिरी पार्ट होने वाला है। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए चलिए इसको शुरू करते हैं। आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। क्या कह रहा है? किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल स्टाफ कितने थे? 100। ठीक, अब उसमें से 40% महिलाएं, तो 100 का 40% कितना होता है? 40 ही होता है। तो ये 100 में अगर 40 महिलाएं हैं, फीमेल हैं, तो मेल कितने हो गए? 60 ही तो मेल होंगे। फिर क्या बोल दिया? 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ का। ठीक है, तो महिलाएं कितनी हैं? 40। इसका 70% कितना आ जाएगा? इसका 70% हो जाएगा 28। ठीक, बगल में आप निकाल लीजिएगा। ठीक, और पुरुष स्टाफ का यानी मेल का कितना? 50%, यानी 60 का 50% कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 30। तो ये लोग क्या हैं? विवाहित हैं, यानी ये 30 मेल में 30 और फीमेल में 28 विवाहित हैं। तो पूछ रहा है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो अविवाहित कितने हैं? महिला में अगर 28 विवाहित हैं तो कितने विवाहित नहीं हैं? तो कहेंगे सर 12 महिला में विवाहित नहीं हैं। और मेल में यानी कि 60 में अगर 30 विवाहित हैं तो कितने अविवाहित हैं? तो 30। ये दोनों अविवाहित हैं, इनको जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 30 + 12 आ जाएगा आपका 42। प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका 42%, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है आपसे कि 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 का 20% 1 होता है। मैं पहले भी बता रखा हूं। तो 1980 से 1990 तक में बढ़ती है 20%, यानी अगर कोई आबादी 5 रही होगी तो अब कितनी हो गई होगी? 6। 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी फिर से 20% बढ़ती है, यानी फिर से वो 5 से 6 होती है। ठीक, फिर 2000 से 2010 तक में फिर से 20% आबादी बढ़ जाती है, तो फिर से 5 से ये क्या हो जाएगा? 6। तो पूछ रहा है कि टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ था, उस आबादी में कुल कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई थी या कितना प्रतिशत बढ़ गई थी। तो पहले चेक करिए पहले आबादी कितनी थी, बाद की आबादी कितनी थी। 5 × 25 = 25, 125। इधर का मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 125, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 216। ठीक है, तो अब देखिए, अब पहले आबादी 125 थी, अब कितनी हो गई है? 216। कितना बढ़ गया है? तो आप कहेंगे सर सिंपली 91 बढ़ गया। कितने पर? पहले 125 थी ना, 125 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का प्रतिशत निकालने के लिए। 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, आ जाएगा 4 × 1 = 4 और 4 × 9 = 36 बटे में 5, ये आ जाएगा आपका 72.8% आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 5 से काट लीजिएगा, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 कट जाएगा। देखिए 7 के लगभग आ गया। फिर आ जाएगा आपका 5 × 2 = 10, फिर 5 × 8 = 40। ठीक, 72.8% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। क्या कह रहा है आपसे? एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ठीक, तो मान लेते हैं टोटल वोट कितना था? 100। सिंपल। अब 8% लोग वोट नहीं डाले, यानी अगर 100 में 8 लोग वोट नहीं डाले तो कितने वोट पड़े? 92 वोट पड़े होंगे। फिर आगे क्या बोल दिया? विजेता, चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। ठीक है, विजेता को कुल वोट के 48% मत प्राप्त हुए, यानी कि 48% प्राप्त। कुल वोट के, कुल कितने वोट थे? 100। ठीक है, पड़े 92, लेकिन थे कितने वोट? 100 वोट थे। इसका 48% मिल चुका है एक उम्मीदवार को, 48% एक लोग को मिला है। तो 100 का 48% कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, टोटल 92 वोट पड़े थे, जिसमें से पहले उम्मीदवार को 48 वोट मिल चुके हैं। अब तो अगले वाले को कितना मिला होगा? 92 में से 48 अगर चला गया तो कितना बचा? 44 वोट। यानी दूसरा वाला जो उम्मीदवार था उसको 44 वोट मिले थे आपके हिसाब से, जब आपने 100 माना था। ठीक है, फिर क्या बोल दिया? प्राप्त हुए, और उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। 1100 मतों से। ये देखिए, ये 48 पाया, 44 पाया, कितना अधिक वोट पाया है? तो कहेंगे सर 4 अधिक वोट पाया, लेकिन एक्चुअल में
1100। एक्चुअल में ये 1100 वोट अधिक पाया है। आप एक की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4 से इसको आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, काट दीजिए तो आ जाएगा आपका 275। ये आ जाएगा आपका एक का वैल्यू। आपसे पूछना चाहता है तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, 100। डालने कितने गए, केवल 92। तो आपको 100 का वैल्यू निकालना है, 92 का नहीं। एक का वैल्यू इतना आ गया है तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा। सिंपली एक को 100 बनाने के लिए कितने का गुणा किए थे आप, 100 का किए थे, इधर किए तो इधर भी कर दो 100 का मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 275 पहले से है और 2 जीरो बढ़ा देंगे आप, तो यह आ जाएगा 27,500 वोट पड़े थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, टोटल वोट हम मान लेते हैं 100 रहा होगा, टोटल वोट मान लेते हैं कितना रहा होगा 100। 75% लोगों ने वोट डाला जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि 98% तो पड़े थे ना। ठीक, 100 का पहले देख लीजिए 75 निकाल दीजिए, 100 का 75% निकाल दीजिए जो कि वोट डाले हैं। 100 टोटल वोट थे जिसमें से 75% यानी 75/100 वोट पड़े, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गए। 100 में अगर 2% वोट अवैध घोषित हो जाएंगे तो वैध कितने होंगे, 98 तो इसका 98% निकाल लीजिए, 98%। ठीक, ये आ जाएंगे आपके वैध वोट घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। तो ये आपके टोटल क्या है, वैध वोट ही तो हैं। अब इसका 75% निकाल दीजिए, इसका 75% यानी कि 75/100, ये आपके आ जाएंगे टोटल वोट। ये कितने हैं, 9261 के बराबर है, यानी कि 9,261 के बराबर है। वो यही कहना चाहता है। इसको आप दिखा दीजिए ऐसे 9261 के, इससे दिखा देंगे। इसको सॉल्व करके यहाँ पर जो यूनिट आएगी आपकी उसको आप 9,261 से कोरिलेट करा दीजिए, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी उसको फिर आप टोटल निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि कुल मत कितने रहेंगे 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 से काट दिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 100 से 100 कट जाएगा। ये आपका आ जाएगा 3 3 9 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 50 चौके 16 और ये आ जाएगा 9261। ठीक ठीक, अब इसको काटते हैं। 9 से इसको पहले काट देंगे, 9 1 कम 9 और यह आ जाएगा फिर 9 दूनी 18 और 9 9 81। ठीक, ये आ जाएगा। फिर अगर आप इसको काट दीजिए 2 से ये कट जाएगा 49 बार में और ये कट जाएगा आपका 8 बार में, 4 से कटेगा 4 नहीं ठीक है 2 16 8 से कट जाएगा। ठीक, फिर आप इसको काट दीजिए, 49 ये कट जाएगा आपका 4 से कट जाएगा ये आपका 21 बार में। ठीक है, तो आपका एक कितना आ जाएगा, ये 21 पहले से है, इस 8 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये 1 का मान आ जाएगा आपका 8 1 कम 8 8 का 16 168। फिर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, कुल कितने मतदाता थे 100। एक का वैल्यू इतना आ गया है तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक को 100 बनाने के लिए 100 का गुणा किए हैं तो इधर भी कर देंगे, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 168 पहले से था 100 कर देंगे, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 16,800। कुल मतदाता कितने थे, 16,800 मतदाता थे वहाँ पे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज मार देते हैं। कह रहा था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। अगर 100 टोटल वोट थे तो 75% लोगों ने वोट डाला, तो 100 का 75% निकाल दीजिए, उतने वोट पड़ गए। ठीक है, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने हुए 98, तो इनका भी अब 98 निकाल देंगे तो ये टोटल वैध वोट हो गए। फिर अगली वाली लाइन में क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है, तो ये टोटल वैध वोट थे, इसका 75% निकाल करके उसी संख्या के आप इक्वल में दिखा दीजिए। ठीक, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक का वैल्यू आ जाएगा 168, तो टोटल वोट आपने थे कितने आपके
100, एक को 100 बनाने के लिए कितने का गुणा किए हो, 100 का। उसी तरह इधर वैल्यू में भी आपको 100 का गुणा करना पड़ जाएगा, हो जाएगा आपका 16,800 आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा, ये क्या कह रहा है आपसे, भुवनेश अपने वेतन का 75% खर्च करता है। ठीक, तो मान लेते हैं 100 रुपये कमा रहा था वो। ठीक, इसका 75% खर्च करता है, यानी कि 100 का 75 रुपये वो खर्च कर देता है। ये खर्च है उसका, एक्सपेंडिचर। ठीक, एक्सपेंडिचर खर्च उसका, तथा शेष राशि को बचत करता है। अब बताइए 100 में 75 अगर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 25 वो सेव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेविंग है ये, इसको लिख देते हैं सेविंग। ठीक, आगे उसका वेतन 20% बढ़ गया। पहले वो 100 रुपये पाता था, अब उसका प्लस 20% कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये अब उसको मिलेंगे। ठीक है, आपके हिसाब से, पहले आप 100 माने थे तो अब कितना मिलेगा उसको, 120, 20% बढ़ गया। उसने अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया, यानी पहले वो 75 रुपये बचाता था, अब 10% ज़्यादा बचाएगा, यानी कि 7.5 रुपये ज़्यादा बचाएगा। 75 का आप निकाल सकते हैं, 75 का आप 10% निकाल को उतना बढ़ा दीजिए, तो आप कहेंगे सर 7.5 आएगा। 7.5 इसमें जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 7 5 12, 82.5, कितना जाएगा आपका, 82.5। कितना बढ़ गया था ये, 10%। ठीक, उसका जो खर्च था वो 10% उसने बढ़ा दिया। तो अब बताइए 120 में से 82.5 रुपये वो तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना रहा है, तो इसको निकाल लीजिए। 120 में से 82.5 निकाल लीजिए, कितना बचाएगा, 5, 37.5, कितना जाएगा, 37.5। ये उसका क्या हो गया, बचत। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, यानी देखिए 120 रुपये उसकी आमदनी हो गई थी, जिसमें से वो 82.5 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, जो कि पहले का 10% अधिक है। तो देखिए 120 रुपये कमा रहा था, इतना रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, इतना ही बचा रहा होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा यह है कि तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये देखिए पहले 25 रुपये बचा रहा था और अब 37.5 रुपये बचा रहा है, कितने रुपए अधिक बचा रहा है, तो आप निकाल लीजिए कितना जाएगा, ये 12.5, 12.5 रुपये अधिक बचा रहा है। किस पर, 25 पर मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक, ये काट लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 25 से काट देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 9 10 और 4 कम 4 और 1 5 और एक पॉइंट लगा देंगे पीछे से, 50, यानी कि ये उसके कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। ठीक है, तो वो अपने उसके जो बचत है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, 50% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, देखिए इसको कैसे करते हैं। क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 हैं। ठीक है, चलिए ए को सी से 25% अंक अधिक मिले हुए हैं। ए को सी से 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता, तो कहेंगे सर 1/4 होता। अब तक तो ये बात सबको समझ में आ चुकी होगी। ठीक, अब इसी में बोल रहा है ए को सी से, ए को अधिक मिला है सी से, यानी सी अगर 4 रहा होगा तो ए को कितना मिल गया, 5। ठीक, अब आगे, और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। सी को डी से 20% कम मिलते हैं, तो सी और डी का निकाल लीजिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, साइड में निकाल लीजिएगा, ये हो जाता है आपका 1/5। ठीक, यानी डी को अगर 5 मिला होगा तो सी को कितना मिलने वाला है, 1 कम, यानी कि 4। अब देखिए सी यहां भी 4 है, सी यहां भी 4 है, यानी आपका रेशियो एकदम सही है, एकदम सही है। ए सी डी कितना हो जाएगा, ए 5 सी 4 डी 5, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोले, यदि ए को 360 अंक प्राप्त हुए हों, ए को कितना मिल रहा है, 360 मिल रहा है, कितने गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये देखिए आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ए भी 5 है, डी भी 5 है ना। तो अगर ए को 360 मिला होगा तो डी को भी तो 360 मिला होगा, बराबर जो है। ए का रेशियो और डी का रेशियो दोनों बराबर है, तो नंबर में भी वो बराबर ही होंगे। अगर इसको 360 मिला है तो इसको भी 360 मिलेगा। कितने प्रतिशत वोट मिला है, तो 360 मिला है, कितने
500 में प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, इसको काट देंगे आप तो आ जाएगा आपका 72। कितना हो जाएगा ये आपका 72%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और परसेंटेज के 6 वीडियो हो चुके हैं, उसमें मैंने लगभग क्वेश्चन मॉडरेट लेवल तक के अच्छे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इसी के आधार पर बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, उनको समझिए, उनको लगाइए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।